हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो आज मैं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आई हूँ। दैट इज समथिंग जो कि आपको आपका जो ड्रीम जॉब है, या मैं बोलूँ जो आपको जॉब सबको लेने के लिए एक चीज फैसिनेट करती है कि ड्रीम होता है कि भैया हमें जॉब लेनी है, तो उसके लिए बहुत हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी जॉब ले सकते हैं एमएनसीज में। ठीक है। अब बस ये जनरली उनके लिए जो फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं। ठीक है। अब फाइनेंस बैकग्राउंड के होने के बावजूद फाइनेंस फील्ड में जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीजन है कि आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल में एमएनसी या एक्चुअल में जो भी वर्क है उसकी डिमांड क्या है। ठीक है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, हम वहाँ पे लैक करते हैं। ठीक है। आपको नहीं पता होता कि किस तरीके से इन सब चीजों को डील करना है। तो वही सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओनली वन वीडियो। देयर वुड बी द सीरीज, होल सीरीज, जिसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप इक्विप्ड बने और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पाए। बिकॉज आप ये समझिए कि जैसे ही आप इंटरव्यूअर के पास जाते हैं और इंटरव्यू अच्छा देते हैं, तो जिस भी तरीके से आपका इंटरव्यू गया है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, या वही एक चीज होती है जिससे आप अपनी सैलरी पैकेज जो है, फर्स्ट सैलरी विड्रॉल जो है, वो अच्छा बना पाते हैं। क्योंकि एक होता है नॉर्मल पे स्केल, एक होता है थोड़ा सा अच्छा पे स्केल। ठीक है। जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स को, या बोलूंगी जो बढ़िया कैंडिडेट सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही ऑफर किया जाता है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बढ़िया कैंडिडेट बने और उस तरीके से आप अपना इंटरव्यू क्लियर करें। ठीक है। सो मैं एक कार्ड लेकर के आई हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है कि एक्चुअल में इंसान क्यों कंफ्यूज होता है। हमने अकाउंटिंग पढ़ ली, हमने एमबीए कर लिया, हमने बीकॉम कर लिया, ये सो एंड सो कुछ भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद भी बंदा कंफ्यूज क्यों है जॉब करने के लिए? क्यों? क्योंकि कॉलेज में या आपने अभी तक जो पढ़ाई करी दैट इज थ्योरेटिकल वाला, ने कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लिया होता। तो उस वजह से काफी चीजें आप लैक करते हैं। मैं मानती हूँ काफी बंदे जो है वो इंटर्नशिप्स वगैरह या थोड़ी सी चीजों में एक्सपीरियंस ले लेते हैं। स्टिल एमएससी इज लिटिल डिफरेंट। उसमें जो काफी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेस होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कहाँ किस चीज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, किस टाइप ऑफ जॉब आपको दी जाएगी, क्या आपका काम होगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे ब्लैंक चले जाएंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू डू आउट परफॉर्म। ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आउटस्टैंड वहां पे होके दिखाना है और बढ़िया बन के दिखाना है, तो आपको ये सब चीजें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एमएनसी फाइनेंस क्या होता है? वी हैव लर्न सो फार अकाउंटिंग की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक डिफाइन होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, पेइंग, ये सब चीजें, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह सब चीजें, हम बुक कीपिंग वगैरह सब कुछ हम करते हैं। ठीक है। एमएनसी में एक्चुअल में क्या करते हैं वही चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एमएनसी में जो है काफी टीम्स, सब सब टीम्स होती हैं, क्योंकि एक ही बंदा वहां पे सारे काम नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि वहां पे इतना अच्छा अकाउंट होता है, इतना सारा मतलब ट्रांजेक्शन, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, इतना सब कुछ चीजें होती हैं, इतने सारे रीजन्स होते हैं कि एक ही बंदा नहीं कर सकता। वहां पे बहुत सारी टीम्स होती हैं। अब उन टीम्स का डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है। वो जैसे कि कुछ टीम होती है जो कि रिकॉर्डिंग करती है, कुछ पेमेंट्स क्लियरिंग का काम करती है, कुछ रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स जो होती है, मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेशन है या रेवेन्यू रिसीविंग है, वो वाला काम करती है। कुछ रिपोर्टिंग करती है कि सो एंड सो फार कितनी हमारी सेल्स रही, कितने हमारे एक्सपेंसेस रहे, क्या क्या है, उसको रिपोर्टिंग करती है। और कुछ टीम होती है जो कि रिपोर्टिंग और सबके पास रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद फर्दर प्लानिंग करती है। तो ये कुछ टीम होती है। ठीक है। और ये क्या करती है? ये एमएनसीज का मतलब आपको पता है कि दैट इज समथिंग द कंपनी जो कि मल्टीपल नेशंस में काम कर रही हैं, जैसे अक्रॉस कंट्रीज में काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आपको हर एक अकाउंटिंग जो है उसकी जो फंडामेंटल्स चीजें हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किस किस तरीके से रन होते हैं, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या आपके मतलब डिफरेंट करेंसीज हैं, ये सब चीजों का ध्यान रख करके आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। ठीक है। डोंट वरी, ये सब चीजें आपको मैं डिटेल में हर वीडियोस में अपने बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है कि हाउ द मनी फ्लोज। दिस इज, अब आपको पता है कि मनी कैसे होता है, कि अगर मैंने सेल्स करी है तो सेल से पैसा आएगा। अगर मुझे कुछ इनपुट चाहिए या मुझे कोई रॉ मटेरियल्स चाहिए कुछ भी अपने बिजनेस को करने के लिए, तो मैं जहाँ पैसे दूंगी अपने वेंडर्स को दूंगी, तो वहां पे पैसा दूंगी। ये सबको पता होता है। यहाँ पर हमारा काम जो है
वो क्या है, मैं आपको जो प्रोसेस बेसिस पे बता रही हूँ कि जैसे वेंडर को पैसे देना था, ठीक है, क्योंकि हमने वेंडर से क्या लिया, रॉ मटेरियल्स वगैरह लिए। तो P2P ने क्या किया, उसकी जो पेमेंट्स थी वो क्लियर ही कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का काम कर रहे हैं। इट इज नॉट, मतलब हर एक चीज इसमें यहाँ पे रिसीविंग ऑफ स्टॉक वगैरह ये सब चीजें नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको फाइनेंस का काम करना है, तो इसमें आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन लिखने हैं, जो भी मनी रिलेटेड है या वो सब चीजें हैं, ठीक है। मनी रिलेटेड भी नहीं, मतलब जो अब आपकी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है वो आपको यहाँ पे कैटर करनी होती है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस को क्या करना है भैया, जो भी आया होगा स्टॉक वगैरह चीजें आई होंगी, P2P के पास क्या हो जाएगा, पीए होगा, या उनके पास एक तरीके से स्टॉक डिटेल्स होंगी, या रजिस्टर्ड होगा, जिससे उनको पता रहेगा कि ये इनवॉइस रजिस्टर होगा कि कितनी इनवॉइसेस आ चुकी हैं, कितने हो चुके हैं, और उनके बेसिस पे क्या क्या पेमेंट कंडीशंस हैं, क्या क्या है, और जो फिल हो रही है तो उसकी पेमेंट्स कैसे करनी है, सो एंड सो। ये किस पे आता है, P2P जो प्रोसेस है वो करते हैं, ठीक है। P2P का फुल फॉर्म होता है प्रोक्योर टू पे, ठीक है। अब आता है सेकंड काम, कस्टमर। कस्टमर कौन सा होता है, जिससे हम जिनको हमने सेल किया सामान, ठीक है। तो कस्टमर से हाँ पैसे लेने हैं, ठीक है, हमने कोई सर्विस हमने दी होगी, हमें उस सर्विस के अगेंस्ट में पैसे लेने हैं, ठीक है। तो आप अब उसके लिए क्या होगा, आपके पास सर्विस इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस होंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि किस किस बंदे की कितनी कितनी एज हो चुकी है, जिससे आपको कितने कितने आपके अकाउंट रिसीवेबल पड़े हुए हैं, जिनसे आपको पैसे मंगवाने हैं, ये लेने हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए रिमाइंडर्स डालोगे। ये सब काम किसमें होते हैं, ऑर्डर टू कैश में होता है, ठीक है। बैंक्स वगैरह में चेक करोगे कि भैया बैंक में पेमेंट क्लियर हुई नहीं हुई, सो एंड सो ये काम होता है, ठीक है। तो आप इसको किसको इंटीमेट करोगे, अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन किसको दोगे, बिजनेस को दोगे, ठीक है, कि इतना आगे ये सब चीजें, ठीक है। बिजनेस से कितने पैसे लेने हैं दैट, और कितने क्लियर करने हैं, ये दैट इज टास्क विद P2P। और कितना लेना है दैट इज, और क्या कहाँ कहाँ से रिकवरी हो रही है, इस चीजें दैट इज टास्क विद O2C, ठीक है। इट्स OTC, O2, इसको हम O2C भी बोलते हैं। O2C मतलब यहाँ पे ऑर्डर टू कैश, ठीक है। बिजनेस रिकॉर्डिंग, बिजनेस रिकॉर्डिंग में जैसे स्टेटमेंट्स हो गई, जैसे भी आपको पता चलिए कितना इनवॉइसेस थे, कितनी सेल्स थी, कितनी परचेजेस थी, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जो है आपको P2P से और O2C से रिकॉर्ड मिल गया। अब उसके बाद आप एक्चुअल में चेक करोगे कि इतनी मेरी सेल्स या परचेजेस है, दैट इज समथिंग विच इज माय कैश बेसिस, ठीक है, ये तो कैश में आ गया, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा अप्रूवल बेसिस में भी कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपको P2P और O2C से मिल जाएगा कि भैया कितना आपके बैंक में है, कितना नहीं है, ये सब चीजें। फिर उन्होंने उस चीज को रिकॉर्ड किया है, टाइमली नहीं किया है, कोई ऐसी चीज है जो कि उनसे छूट गई है, या आपको ये सब चीजें एनालाइज करनी है, कितनी परसेंटेज की परचेज जा रही है, कितना हमारा मार्जिन है, ये सब चीजें आपको चेक करके किसको करनी होती है, या ये काम कौन करता है, आर करता है, ठीक है। आर्ट क्या करता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किसको देता है, FP&A को बना के देता है। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिया कि भैया क्लब करके दे दिया कि भैया दिस ऑल योर परचेसेस, दिस ऑल योर सेल्स, दिस इज ऑल योर मार्जिन्स एंड एबिटा एंड ऑल। तो ये सब चीजें आपको बना करके किसको दे दिया, FP&A को दे दिया। अब FP&A के पास क्या आता है, बजटिंग का काम आता है, ठीक है। उसको फिर बनाना होता है बजट अपना, और फर्दर प्लानिंग करनी होती है कि अब ये महीना था, ये महीना कितना सो वेल गया, या कितना खराब गया, या क्या क्या अप एंड डाउन थे, क्या ट्रू अप्स थे, या कितना उसने बजट बनाया था, वर दे अप टू द मार्क और नॉट, ये सब चीजें कौन एनालाइज करता है, ये FP&A काम करता है। और FP&A फिर अगले महीने के लिए, अगले क्वार्टर्स के लिए प्लानिंग करता है, एंड अगेन दे प्रोवाइड द बजट फॉर P2P और टू सी, एंड देन हार्डवेयर टू चेक whether they are going well or not। ये सब एक फ्लो होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या, जैसे मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो P2P ने का काम क्या है, पे वेंडर्स। मैं आपको सॉर्ट ऑफ एक आइडिया बनाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। O2C का काम क्या होता है, कलेक्ट कस्टमर्स पेमेंट्स, की जो भी कस्टमर्स से पेमेंट्स लेनी थी वो काम कर दिया। R2R का काम होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द परचेजेस एंड द O2C, जो भी इनके आउटपुट्स हैं वो सबको रिकॉर्ड करना, एंड देन गिव दिस टू FP&A एज ए इनपुट। FP&A के लिए ये इनपुट हो गया, उनको पास एक सब कुछ गैदर करके डेटा बन गया, दिस इज समथिंग जो कि अब उनको बस चेक करना है कि क्या चीज सही जा रही है, क्या चीज नहीं जा रही है, एंड आगे के लिए कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो क्या करनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे है, अगर मैं एक कॉफी शॉप का एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो उसका काम क्या हो गया कि भैया अगर
बीन्स को बाय करना है तो P2P का काम हो गया, ठीक है। अगर सेल करना है उसके बाद कॉफी को, तो वो किसका हो गया, काइंड ऑफ O2C का काम हो गया। और उसको रिकॉर्ड करना है सबकी की कितनी सेल्स हुई है, कितनी बीन्स बाय की गई, ये सब चीजें, वो काम किसका हो गया, R2R का हो गया, ठीक है। अब जॉब को लेने का, ये सब काइंड ऑफ जॉब्स के लिए आपको सोच सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली अकाउंटिंग तो आपको आनी चाहिए, ओनली देन आपको पता चलेगा कि कितनी क्या सेल्स है, क्या परचेज है, ये सब की आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। बिकॉज जो भी नॉन अकाउंटिंग पर्सन है जिसको नहीं पता अकाउंट्स क्या होती है, वो ये सब चीज जल्दी से क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्सेल आपको आना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, सबका रिकॉर्ड किस पे किया जाता है, एक ही है हमारे पास, एक ERP बोल सकते हैं या हम टूल बोल सकते हैं, दैट इज एक्सेल, जो कि हर जगह यूज होता ही होता है। उसके साथ साथ हमारे अदर ERPs भी यूज होते हैं, सच एज सैप एंड ओरेकल, जो कि हमारी एक तरीके से बुक्स जो है उसको सेव करने का काम करते हैं, सैप और ओरेकल, ठीक है। बट एक्सेल आपको आना चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज समथिंग जो कि जॉब है MNC बेस्ड, तो MNCs में मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो ये मतलब मल्टीनेशंस हैं इसके साथ, मतलब इन्वॉल्व रहती हैं। तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर नेशंस पर्संस, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, क्योंकि आपको जितने सिंपल तरीके से मैंने ये चीज बताई है, एक्चुअल में जब आप करने लगते हो तब वो इतना सिंपल नहीं होता। इट्स जस्ट आई एम गिविंग यू द जिस्ट, बट डेफिनेटली हर एक चीजों में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी इनवॉइस आया, कभी पेमेंट चली गई, कभी डबल पेमेंट चली गई, सो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स या आपके अकाउंटिंग चीजें जो भी बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, देन यू विल बी एबल टू केटर दीज ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। क्या आप, नहीं तो फिर बहुत जल्दी जो है बर्न आउट हो जाओगे और आप बोलोगे अरे भैया नहीं, हमसे ना हो रहा, जो भी है कर दो, क्लियरेंस कर दो, ठीक है। तो वो चीज के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का सोल्यूशन निकलता जरूर है, बट इट मे वेरीज कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, and कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने ये आपको एक जिस देने के लिए, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए ये वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी व्हाट इज R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।